असे काळे काळे हात होते आणि काळे काळे अंग पाय होते. धुड्डा उडते ह्या कंपनीचा. यानं घास नाही वाढत, माल नाही वाढत. भाजीपाला लावा तो सुद्धा काळा काळा होते. ढोर माल खात नाही, ढोर पाणी नाही पित, बिमार होते. अशा नाही पाजलं तर बिमार होते ढोर. अंगावरची खाज होते आणि बारीक फोड येते, फोड येते बारीक बारीक. चुनचुन डसल्यावर लागते असं म्हणजे अंगावर. डॉक्टरकडे जा तर का म्हणते त्याला आपल्या गोळ्याचं रिॲक्शन आला म्हणते. औषध घ्यायच्याही नका घेऊ, रिॲक्शन होई म्हणते हे. आ रहे जा रहे बाइक पे बोलो या ऐसे भी घूम रहे और डस्ट का कुछ ना कुछ तो तकलीफ अपने को होना ही है. तो सब डस्टी एलर्जिक डस्ट है ना, एसिडिक या आयरन खांसी भी बहुत होती है. बच्चे सवेरे स्कूल जाते, शाम को देखना पूरे काले हो के जाते वहाँ सब. उनके जो कपड़े हो गए, उनके जूते वूते देखोगे तो वो जो उसकी जो उल्टी है वो पूरे उनके जूते पे दिखेंगे. कपड़े तो एक ही दिन में खराब हो जाते. जब भी छोड़ने जाते थे तो ऐसा लगने लगता था कि सांस से रुक के चलो, क्योंकि वहाँ की जो गंदी बास और मतलब वो जो धुएं की बास आती थी. केवल यही चलते अच्छी स्कूल है BLVN, इसके बावजूद भी मैंने बच्चे को वहाँ से निकाला. ह्या धुळीमुळे स्लॅब, लोकांचे स्लॅब पुरे काळे काळे येऊन जाते, इतका डस येतो. फ्लैट इज नॉट परमिटेड. हाँ, तो उसका मैंने अपना कवरिंग लेटर और इस पे दिया था कंपनी को. जो कुछ भी आपको डेवलपमेंट करना था या स्लैब डालना था या कंपनी डालना था तो परमिशन तो ग्राम पंचायत की लगेगी ना. वो बोल रहे हैं कि हमारी जगह है, परमिशन काय के लिए होना. तो मैंने बोला ऑफिस काय के लिए है फिर ये ग्राम पंचायत. आपल्याला बिमाऱ्या नाही सापडून राहिल्या. आपल्या गावात एक डेट झाली, बिमारच नाही सापडून राहिली. 4-5 दिवसात नुसतं तिचं पोट दुखायला लागलं आणि 5 दिवसात तिचं पोट फुगून आलं. डॉक्टरला बिमार नाही सापडली, मरण पावली. असा कांदा जाते पूर्ण मला दिला वही वो शार है पूरा. पूर्ण ताकद. पैसे कमी असल्यामुळे त्यांचा इलाज म्हणजे होऊ शकत नाही. तरी पण आम्ही इकडनं तिकडनं पैसे काढून त्यांचा इलाज म्हणजे सध्या आता चालू आहे, पण पुढं शक्यता म्हणजे सांगू शकत नाही. भोगांव में सर्वे किया है, चितौड़ा में सर्वे किया है. भोगांव में हमें करीब करीब 50 में से 26 बच्चे कुपोषित मिले था. 50 में से 26 बच्चे कुपोषित. साहब जिस देश का भविष्य बच्चे है उनका अगर वो कुपोषित है यानी अंडरवेट एंड हीमोग्लोबिन कम है. साहब अंडरवेट हीमोग्लोबिन कम होने के बाद 3 साल से 5 साल के बच्चे को क्या ब्रेन डेवलप होगा और क्या देश का भविष्य बनाएंगे. म्हणजे कुपोषित मध्ये आहे का लिस्ट मध्ये? चांगलीच आहे पण मुळात मूळव्याध खूप आहे त्याने. म्हणजे संडासच्या आग होणे, रक्त पडणे. अच्छा, आतापासून 15 साल में कम से कम 6-7 पुजारी बदल गए. मेरे को बता पूजा करने वाले पुजारी क्यों बदले हैं. उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता बोले मेरे को, बोले पोल्यूशन से बोले यहाँ पर. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके तहत इनको काम करना होता. कंपनी है उसकी जो प्रॉफिट का 2% इनको पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना होता है. गाव जर का कंपनीला दत्तक आहे आणि कंपनीचा जर का करारनामा केंद्र सरकार सोबत असा आहे की वार्षिक उत्पन्नाच्या मागे 3% हा खेड्यावर खर्च झाला पाहिजे, तर मग तो 3% खर्च तुम्ही का करता. आमच्या गावच्या जे पांदन रस्ते पूर्ण या कंपनीने स्वतःच्या अंडरमध्ये दाबून घेतलेले आहे आणि त्या दिवशी सुद्धा त्यांनी अवैधरित्या ना ग्रामपंचायतला कोणती परमिशन घेताना विचारता डायरेक्टली त्यांनी तिथे टावरचे बांधकाम चालू केले होते. ऐसे 3 रस्ते 3 पांधन इन्होंने इंक्रोचमेंट किए. सा ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये तो गवर्नमेंट के रस्ते पब्लिक यूटिलिटी चीज है. तो आप रस्ते कैसे दबा सकते, रस्ते बंद कैसे कर सकते लोगों के साथ. गावात जाते रस्ते बेडून टाकले त्याने. जे आमचा पहिले रस्ता होता चौकीचा तो त्यानं बंद करून टाकला. बंद करायला नव्हता पाहिजे ना त्यानं. एवढे मोठे पोरं आमची जाईन कुठून कामावून एवढं फिरून जा लागते वर्धेवरून. इथून 2 किलोमीटर तर आता 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर जा लागते त्याला. 2-4 लोकांची आमची इथं डेट झाली आहे त्या कारखान्यात ड्युटी करता करता. जे लोक ड्युटी करून यायचे त्याचे बिचारायचे ते मरण पावलेत ऍक्सिडेंट मध्ये. वर्धेतवरून रस्ता बेंडल्यामुळे. पहिले मला इलेक्ट्रिक फुकट म्हणे बरं पडली. असं म्हणे का असं? आता इलेक्ट्रिक फुकट नाही काहून तर यायची तोंड बांधले ना. जमीन पिकत नाही. पण हा गाव कसा आहे, गेला की 5,000 मारले का चालला घरी. दुसरा सरपंच गेला का चालला घरी, सचिव गेला का चालला घरी. असे पैसे खाऊ खाऊ हे गाव बंद बेकार झालं. बापूरावजी साठवणे यांच्या शेतामध्ये स्प्रिंकलर पाणी ओढलीत केलं असता त्यांची पराठी पूर्ण जळून भस्म झालेली आहे. तर यानंतर यावर्षी काही शेतकऱ्याची तशीच परिस्थिती झालेली आहे. पण शेतकरी कसं त्यांचे मुलं ते असल्यामुळे काही गोष्टी ते थोडेसे बोलू शकत नाही, कारण त्यामध्ये ते मुलं त्याचे वडील अशी काही समस्या घेऊन गेले तर ते कंपनीमधून बाहेर करतात. 90% सब प्राइवेट है, सब ठेकेदारी पे.
ठेकेदारी का मतलब ये है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट के कोई रूल्स लागू नहीं होते, जब चाहे लेते और जब चाहे निकाल देते, वो डरे हुए रहते, हमेशा डरे हुए रहते। सिचुएशन की समझता ही नहीं, 7 बार मैं 7 स्टैम्प पेपर लिख के दिए थे, 7 स्टैम्प पेपर। अगर मैं 15 अगर महीने में मैं अगर डी ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसमें ओटी रिकॉर्ड में कहाँ आ रही है? तो बोले ये उत्तम गालवा में जो कारखाना था लॉयड था उस समय ऊपर से गिर गया, बोले कारखाने में। साहब वो ऊपर से गिरा, वो हैंड उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उससे कुछ होता नहीं, उससे बोलना नहीं होता, उससे चलना नहीं होता था। लॉयड स्टील प्लांट से कुछ मिला, मुआवजा मिला? वो बोले नहीं साहब, बोले 3,000 रुपये महीना देते लोग, महीने में 3,000। उनके काम के लिए गिरा है, उनके प्रीमाइस में गिरा है, और उसको ये मुआवजा। पिल्ले पाले कसं का नौकरी देने के पहले रिजाइन पेपर पे साइन लेके रखते साहब कि वो आगे में बोले ही ना। काहीतरी आता तुम्ही हे करा आमचं, का आत्महत्या करून मरावा आम्ही? गांधी जी का ये बोलना था कि भाई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, फिर ये हर बात में विरोध करते थे, फिर ये पोल्यूशन वाली कंपनी यहाँ कैसे आई तो फिर उसको नियम के हिसाब से परमिशन देते, वो क्यों नहीं सोचेगा यार? उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड से पाइपलाइन डाल के उसके ऊपर बड़े बड़े उन्होंने स्टोन डाले हैं और उसमें से वो पानी पूरा केमिकल का छोड़ रहे हैं उधर भूगोल के अंदर। पानी पूरा रेड दिख रहा है, पीला और तो पूरा रेड एक्साइड है। वो जगह को कैसा उन्होंने उसका पूरा खा डाला, यानी कि उसमें कुछ होगा ही नहीं। वो तो वह गांव के पूरे कुएं रेड मार कर, हाँ ना, सभी पूरे कुएं सब बोरिंग रेड मार कर, वो तो यूज नहीं करना है। अजिबात नाही, भुंग होत नाही, चवडा नाही होत, दूसरा पीक का घेता मग तुम्ही? बस पराठीनं सोयाबीन गहू, मग अच्छा, मग काहीच नाही, तेवढंच आहे। भाजीपाला होतच नाही 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 नाही, जळून वांगी सुद्धा जळून जाते पाणी दिलं तर। वांगी पण हे गोडनिंबाचं झाड असतं, पाले आले असं मावावरातलं तर पाणी सोडलं पिंकरनं तर गोडनिंबाचं झाड वाहून गेलं होतं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 6.25 है। अब पीएच वैल्यू अगर 6.25 है तो ये दैट इज टू बी द एसिडिक इन नेचर, वो साइल। और साइल हमने कुएं का पानी से लेके तो सब 4-5 पूरे देहात का लिया, ये पानी पीने के लिए योग्य है ही नहीं। एमपीसीबी डिपार्टमेंट वालों को उनके बीच में जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आप एक बार सर्वे करो, अच्छा ऑनेस्ट लोग जो जिसको खाने की इच्छा ना हो, ऑनेस्टली ही वांट टू फाइट, नहीं तो किसी के मजार पे रह के आप ताजमहल मत बना, किसी को मार के आप एम्प्लॉयमेंट मत दो, नहीं तो आप खत्म कर दो आगे आने वाली जनरेशन को। लड़ने के लिए तैयार, हमारी किसी भी प्लान के लिए अपोजिशन नहीं है, हम चाहते हैं 10 आए, लेकिन जो नॉर्म्स है, जो आपको डेवलपमेंट करना है, गांव को जो दत्तक लिया है आपने, कमिटमेंट किया है, डू इट एंड फुलफिल इट।